अंबेडकर के बुद्ध परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनके प्रपौत्र सुजात प्रकाश राव अंबेडकर का बोध गया में चल रहे आंदोलन के समर्थन में आगमन हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने प्रेस वार्ता कर अपनी बातों को रखते हुए कहा, को मेरा जय भीम नमो बुद्ध और आपका आज यहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी के आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे हम कल जब से बिहार बोध गया यहाँ पे आए हैं, हमने कौन कौन से किसी से मिले ये बताना चाहता हूँ और उसके बाद हमारी भूमिका क्या है ये आपसे सभी को बताना चाहता हूँ। तो कल जैसे हम महाबोधि बुद्ध विहार के आंदोलन के लिए बिहार में बोध गया यहाँ पे आए, तो सबसे पहले हमने जाके जो भिक्षु संघ आंदोलन पे बैठा है उनको जाके प्रोटेस्ट साइट पे उनको विज़िट किया। फिर उसके बाद जो टेम्पल ट्रस्ट के डायरेक्टर है मैडम डॉक्टर महारथी, उनको जाके मिले, उनसे एक मीटिंग की। फिर उसके बाद महाबोधि टेम्पल का एक विज़िट किया, वहाँ पे जाके टेम्पल का और महाबोधि वृक्ष का परिक्रमा किया, वहाँ जाके वंदना की, त्रिशरण पंचशील किया, बंते जी से मिले और फिर वहाँ से जाके भिक्षु संघ का जो ऑल इंडिया भिक्षु संघ का जो ऑफिस है वहाँ पे जाके बनते प्रज्ञादीप से मिले और उनसे चर्चा की कि इस आंदोलन की जो हवा है वो महाराष्ट्र में कुछ जगहों पे, यूपी में, तमिलनाडु में थोड़ी हमको बढ़ते हुए दिख रही है, लेकिन बिहार या गया में ज़्यादा बहुत सपोर्ट लोकल नहीं मिल रहा है। तो वो क्यों नहीं मिल रहा है, मुश्किलें क्या आ रही है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, ये डिस्कस करने के बाद हम आज वापस अभी महाबोधि टेम्पल विज़िट करेंगे। उसके बाद राजगीर और नालंदा की विज़िट के लिए जाए। हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी की और तमाम अम्बेडकरवादियों की और बौद्धों की यही मांग है और भारतीय बौद्ध महासभा की भी यही मांग है कि हर देश में और ख़ास करके इस भारत देश में एक सेक्युलरिज़म चलता है और इस सेक्युलरिज़म के अंदर हर धर्म को, हर धम्म को अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के चलाने के लिए ट्रस्ट, कमिटीज़ और वहाँ उसके लिए इम्पोर्टेंट जो टेम्पल्स है, विहार है, मस्जिद है, चर्च है, उनके लिए कमिटीज़ रहती हैं। और अभी हमारी यही मांग है कि इस कमिटी में बाहर की किसी का हस्तक्षेप ना हो। जो BTMI 1929 एक्ट लगा है वो एक्ट खारिज कर दिया जाए और महाबोधि बुद्ध विहार जो है वो भिक्षु संघ और यहाँ के बंदे जी के निरीक्षण में और उनके कंट्रोल में आके महाबोधि बुद्ध विहार का डेवलपमेंट और आगे की पूरी मैनेजमेंट की जाए, यही हमारी मांग है। इस दौरान आपने क्या क्या देखा और क्या आपको लगता है इस आंदोलन के बारे में? मैंने इस आंदोलन में एक चीज़ जो गौर से देखी है कि बिहार सरकार पूरी ताकत से ये आंदोलन ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। पहले आपने देखा रहेगा तो एक प्रोटेस्ट साइट मैदान में था, उसके बाद आज ये भिक्षु लोग जो है, जो भिक्षु संघ है, वो एक बड़े पैमाने में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में आंदोलन कर रहा है। तो ये भी एक शर्मिंदगी की बात है कि आज बोध गया में इनको खुला मैदान भी सरकार उपलब्ध नहीं करके दे रही आंदोलन करने को, और ये एक तरह से देखेंगे तो लोकशाही का दबाव हो रहा है। दूसरी और एक चीज़ जो हमने कल हमारे निरीक्षण में आई कि महाबोधि टेम्पल जो है, महाबोधि बुद्ध विहार, वो आगे जाके इंडिया का बहुत बड़ा ताकत और एसेट बन सकता है। हम सब ने देखा है कि बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ में चर्च रहते हैं, कुछ मिडिल ईस्ट के देशों में मस्जिद रहते हैं। हम सबनी ने मक्का और मदीना के बारे में सुना कि बहुत सारे अनुयायी, बहुत सारे पर्यटक वहाँ पे बहुत सारे बड़े पैमाने में, बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। वहाँ पे टूरिज़्म होता है, रिलीजियस टूरिज़्म होता है, एक भक्ति भाव होता है, उससे वो एरिया का, वो स्टेट का, वो नेशन का डेवलपमेंट हो सकता है। और हमारा आगे जाके यही मांग है, कहना है कि अगर BTMI एक्ट खारिज करके महाबोधि टेम्पल एक अच्छी बौद्धों के मैनेजमेंट के अंदर, और उससे इम्पोर्टेंट यहाँ के भिक्षु ने मैनेजमेंट करने को शुरुआत किया, तो मक्का मदीना से की धरती पर एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट हम पिलग्रिमेज साइट यहाँ बोध गया बिहार में, भारत में बना सकते हैं। महाबोधि मंदिर में आपने घूमा है तो उसमें क्या बदलाव होनी चाहिए, क्या आपने ऐसा कुछ देखा है? देखिए, महाबोधि बुद्ध विहार टेम्पल में बदलाव तो वो कमेटी जो नई बनाई जाएगी वही डिसाइड करेंगी, लेकिन जो अतिक्रमण चालू है, जो सर्वे में
जो चीज़ें निकली है उसके ऊपर कमेटी भी एक्शन ले, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा है कि बिहार सरकार और बुद्धिस्ट ये आप लोग का वो सेंटर जो है बुद्धिस्ट लोग, इनके बीच सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मामला लंबित है। इसको कैसे सुलझाया जा सकता है? आपका क्या सलाह होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था वो गलत था। एक कोई तो महाराष्ट्र की मैडम है, वो ये मामला लेके गई थी, पर मैं ऐसे समझता हूँ कि उनको इस मामले के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये मामला पहले हाई कोर्ट में सुलझाना चाहिए था और हाई कोर्ट ने अगर आदेश देते तो सुप्रीम कोर्ट मूव करना चाहिए था। आप जब ये प्रोसीजर या प्रोटोकॉल खारिज करके सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये हमारा इशू नहीं है, ये स्टेट का इशू है, तभी ये इशू सुलझाने में और प्रॉब्लम्स खड़े होंगे। पर इस पे लीगल एक्शन तो एक ही तरह से लिया जा रहा है, पर अभी हमारा यही फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आंदोलन पर मैं बहुत दुखी हुआ करते थे वो हैं, उनके द्वारा इस मामले को पहले सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था, जिसकी सुनवाई 29 जुलाई को हुई थी। और वो कई डेट उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार भी लगाई थी कि भाई मामले को त्वरित रूप से सुना जाना चाहिए, तो उसमें 29 जुलाई को सुनवाई हो रही है। तो उस कंडीशन में और बीच में ये आंदोलन का जो रूपरेखा चल रहा है, तो इसको कितना जाएगा? नहीं, देखिए, जो एक लड़ाई होती है वो संवैधानिक रूप पे एक लोकशाही में अलग अलग तरीके से लड़ी जाती है। आप यहाँ के कलेक्टर को निवेदन दे सकते हैं, आप यहाँ के अधिकारी को घेराव डाल सकते हैं, आप धरना कर सकते हैं, आप रास्ता रोको कर सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, और उसी तरीका एक ज़रिया है कोर्ट में जाना और जुडिशियल जस्टिस मांगना। तो ये दोनों तीनों तरीके के आंदोलन और ये दोनों तीनों फ्रंट पे लड़ाई चलती रहेगी और ये बिल्कुल सही चल रही है, ऐसे मैं मानता हूँ। ये जानकारी चाहिए था कि बोधगया में 2-3 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, क्या इन्हें एक होना चाहिए या अलग अलग ये सही कर रहे हैं? नहीं, ये इनकी मांग एक है, और अगर हम देखें तो जो डिमांड है वो एक होने की वजह से, जो उनका फॉलोइंग है वो एक होने की वजह से मैं ये मानता हूँ कि दोनों भी जो लोग हैं वो बुद्धा के ही पाथ पे चल रहे हैं और बुद्धा के दिखाई हुए दिशा पे चल रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आगे जाके ये आंदोलन सक्सेस होगा और दोनों पार्टी एक साथ आके ही आंदोलन सक्सेस करेंगे। नहीं, एक्ट बदलाव का मामला जो है, मेरा ये कहना है सर कि सरकार और कोर्ट ये दोनों के बीच का मामला है। अगर अभी आंदोलन किया जा रहा है तो सरकार किसके खड़ा हो? अगर आपके तरफ खड़ा होती है गवर्नमेंट तो कोर्ट का मानना होता है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, झगड़ा ये कोर्ट और सरकार के बीच में है ही, झगड़ा यहाँ के बौद्धों के बीच में और जिन लोगों ने BTMI एक्ट लागू किया है उनके बीच में। सरकार एक तरफ, जुडिशरी एक तरफ, ये ऐसी बॉडीज़ है जो एक झगड़ा सुलझाने वाली। तो अगर सरकार, मतलब कौन सी भी सरकार हो, आपको पता है बिहार की सरकार बहुत बदलती रहती है, आपको मेरे से बेहतर पता है, बट कौन सी भी सरकार हो, सरकार नहीं सुलझाएगी तो कोर्ट सुलझाएगा। मतलब सरकार बदलेगी तो कोर्ट खुल जाएगा? नहीं, सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी, वो जो नई सरकार आएगी या वही पुरानी सरकार रहेगी, वो उनका मामला है कि वो सुलझाएंगे या नहीं। पर कोर्ट में अगर केस गई तो कोर्ट को वो सुलझाना है। चलिए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आप आंदोलन मैं के यही लोगों समर्थन से में कहना आए, चाहता हूँ, तो आप अपना क्या लोगों से कहना चाहते हैं? मैं यही लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस देश के सेक्युलरिज्म, संविधान और लोकशाही बरकरार रखने के लिए जितने भी माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक है, जितने भी माइनॉरिटीज़ धर्म है, उनको उनका रिलीजियस फ्रीडम मिलना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा राइट है, और इसी राइट के अंतर्गत हमको हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और उनको मैनेजिंग करने के ट्रस्ट और कमिटीज़ बनाने का पूरा अधिकार है। और इसीलिए बाहर सरकार का हस्तक्षेप ना होके, सरकार का किसी आदेश ना होके कि ये ट्रस्ट के मैनेजमेंट पे ये लोग रहेंगे, ये कौम के लोग रहेंगे, ये समाज के लोग रहेंगे, ये धर्म के लोग रहेंगे। जिस धर्म की वो संस्था है, जिस धर्म के वो इंस्टीट्यूशन है, उनको पूरा हक और अधिकार दो वो चलाने का, ये हमारी मांग है।